Hey guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. My name is अमन प्रजापति। तो आज हम लोग आ गए पार्ट नंबर 6 ऑफ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 में मैंने ये इधर तक करवाया था अपना 8.3 का क्वेश्चन नंबर MCQs करवाए थे बेसिकली। तो अब हम आते हैं प्रूव वाले सम। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है। हम ये तो हमें पहले से ही पता है कि इस चैप्टर में हम और सिर्फ एक्यूट एंगल्स की ही बात करेंगे। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं सर? 0 से लेके 89 डिग्री तक। चलो, तो अभी ये चौथा क्वेश्चन है प्रूव वाले सम। इधर टोटल 10 क्वेश्चन है ऐसे प्रूव वाले। तो इसको मैं अलग से बनाना चाहता था ताकि हम इसको आराम से 10 क्वेश्चन को देखें। चलो, तो अभी हमें ना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको एकदम आराम से सॉल्व करना है, कहीं पे गलती ना हो। ठीक है, चलो। ये क्या हो गया? चल भाई। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो है ना, सबसे पहले हम शुरुआत हमेशा LHS से करते हैं। हमको LHS लेना पसंद है। ठीक है, तो LHS से हम शुरुआत करेंगे। और आप इसमें जितने भी सम्स है 10 टोटल 10 सम है, तो जितने भी सम्स आप करो इसमें ना आप सब देखो कि ये जो वैल्यूज है इसको साइन और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करो। कैसे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो कोसेक हमने क्या लिया? LHS लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं हमने क्या लिया है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, हमने ओके, ये हो गया हमारा। अब कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है ना, पता है ना आपको क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। कॉट का क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको इतना तो पता ही होगा, सारे वीडियोस देखे होंगे। तो चलो, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाना मत भूलना। ओके, अब देखो नीचे LCM, इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन थीटा है। LCM लेना पड़ेगा, लेकिन LCM लेने की जरूरत नहीं है। LCM लेना पड़ेगा लेकिन LCM लेने की जरूरत नहीं। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि नीचे जो पहले से ही हमें साइन थीटा और साइन थीटा दे के रखा है, तो हम वही हमारा LCM होगा बेसिकली। हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो का वो हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? अपॉन में साइन थीटा, ऊपर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका दोनों का होल स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब दोनों में क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो, अब स्क्वायर इसमें और इसमें अलग अलग लगाने मत बैठ जाना। ये जो है ना, ये एक ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर अलग से होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, समझ गए? और साइन थीटा का स्क्वायर। अब मैंने आपको ये बताया था ये स्क्वायर ऐसा क्यों लिखते हैं? साइन थीटा पे ही, साइन पे ही हम स्क्वायर क्यों लिखते हैं, थीटा पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखते? अगर थीटा पे स्क्वायर लिखेंगे तो क्या वो तो डबल हो जाएगा ना। जैसे थीटा हमारा 0 है तो थीटा तो 0 का 0 ही लगा, उसका स्क्वायर जैसे 30 है तो 30 का कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो थीटा पे हम स्क्वायर नहीं लिखते नहीं है, तो हम साइन के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं। तो चलो, हमने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलो, ये हो गया। अब आपको ये पता है, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो कॉस स्क्वायर जो थीटा है उसको उधर माइनस में ले जाओ, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो इधर दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो कॉस है हम उसको उधर माइनस में ले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो, तो लगा दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इधर। देखो, साइन स्क्वायर थीटा है, हमें साइन थीटा की वैल्यू नहीं पूछी है, साइन थीटा की वैल्यू इधर नहीं दी गई, हमें क्या बोला है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का हम किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? उसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो, अब देखो
ये वो आइडेंटिटी आपको पता है, देखो अगर वन के भी ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके चलो तो लगा दो, और ऊपर ये जो है ना इसको, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो इधर उसमें हम आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों को अलग लिख देंगे। मतलब कैसे लिखेंगे, देखो इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, तो a माइनस बी और a माइनस बी, समझ गए, इसका स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दिया, तो उधर भी हम उसको 2 बार लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और उसका स्क्वायर था, और दूसरा भी हमें लिखना पड़ेगा 2 ब्रैकेट में, तो मतलब सेम ही हुआ, दोनों का स्क्वायर ही हुआ, होल स्क्वायर हुआ। अब देखो ये आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम नीचे वाले को भी लिख देते हैं, क्या है ए प्लस बी, तो सबसे पहले हम क्या लिखना पड़ा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, एक प्लस में लिखेंगे, एक माइनस में लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, तो उड़ा दो, चलो डिवाइड में भी है, सेम भी है, तो उड़ा देंगे, हो गया कट, तो आंसर हमारा बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। बस तो यही तो हमें चाहिए था, ये तो हमारा क्वेश्चन था कि हमें इसको ऐसे प्रूव करना है, तो ये हो गया, इसको हमने सॉल्व किया, तो हमको क्या लाना था, ये लाना था, हमें LHS को RHS से इक्वल करना था, तो वो हमने कर दिया, ठीक है, ये 5 नहीं है ऐसे, चलो हो गया। अब हम दूसरे सम में बढ़ते हैं, एकदम आराम से करेंगे सारे सम्स को, कोई जल्दी नहीं है। ओके चलो, अब दूसरा क्वेश्चन, cos A अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन cos है, ठीक है, हमें ये लाना है, क्या लाना है, इज इक्वल टू 2 sec A लाना है। चलो तो वो भी ला देंगे। देखो जितनी ज्यादा टर्म्स होगी ना उतना सम करना इजी रहेगा। अब इस 2 sec A से इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर हम RHS से शुरू करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। चलो तो हम कर देंगे LHS, ठीक है, LHS में क्या है हमारा, पहले LHS लिख देते, क्या LHS हमारा क्या है, cos A और नीचे अपॉन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A, ठीक है, ये हमने ले लिया। चलो पहला स्टेप वो का वही लिखा। अब नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ये एलसीएम इसको कैसे लेता है, ये एक अलग वैल्यू है, ठीक है, और ये एक अलग वैल्यू है, तो देखो ये जो वैल्यू है मतलब cos A है वो इधर नहीं है, तो हमें इधर cos A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और ये जो 1 प्लस साइन A जो है, देखो अब दूसरी पेन ले लेते हैं हम स्टेप के लिए, अलग स्टेप के लिए। चलो तो ये जो है ये 1 प्लस साइन A, ये वाली वैल्यू को हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि उसको उधर एलसीएम की जरूरत है और इसको इधर एलसीएम की जरूरत है हमें, तो इन दोनों को कॉमन लाना है नीचे, तो नीचे तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन A। देखो दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, क्या एलसीएम, वो दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो cos A, तो देखो दोनों में हमने वो ला दिया, दोनों में हमने एलसीएम कर दिया। अब देखो इधर ये cos है, तो इधर हमें cos A की जरूरत थी, तो हमने इधर cos A को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो नीचे तो हमने कर ही दिया है दोनों तरफ, उसको हमने कॉमन भी ले लिया, चलो ये हो गया। अब हमें ऊपर भी cos A से मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे, तो cos A क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस, अब इधर ये है तो इधर उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन A से हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 प्लस साइन है, तो देखो मैंने आपको अभी तो बताया था जो A माइनस बी का एग्जांपल लिया था, लेकिन इधर प्लस की वैल्यू है तो हम प्लस में लिखेंगे, तो A प्लस बी है इधर से, सपोज इसको A ले लिया, इसको भी ले लिया, तो नहीं सॉरी 1 को A ले लिया और साइन A को भी ले लिया, तो देखो ये 2 बार दिया गया है हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एकदम डिटेल में जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, आराम से सारे सम्स करेंगे हम। तो ये हो गया उसका होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ओके चलो ये हो गया, फिर से हम पेन बदल लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो आपको स्टेप्स पता रहे मैंने क्या स्टेप्स लिखे। चलो अब क्या करना है,
कॉस स्क्वायर ए है ना, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसकी देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए, उसको हम उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आइडेंटिटी आपको याद ही होगा, क्या होगा, आइडेंटिटी आपको याद ही होगा। तो चलो आइडेंटिटी हम चिपका देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर। तो 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर को, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, ये a प्लस इसका क्या होता है, आइडेंटिटी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके चलो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो हाँ अब इसका आइडेंटिटी को हमें सॉल्व करना है। तो a जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2ab मतलब हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर a, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, हो गया एकदम। देखो ये जो है ना, ये साइन स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a दोनों कट हो रहा है। देखो इसको मैं अलग कलर से कट करके बताता हूँ तो आपको पता चले। इधर क्या था, साइन स्क्वायर है, इधर भी था साइन, एकदम आराम से पढ़ रहे हैं हम, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। और नीचे तो हम सेम लिख देंगे भाई, नीचे तो हमें कुछ छेड़खानी करनी नहीं है अभी फिलहाल। ये कर दिया। अब देखो हम कोई अलग पेन ले लेते हैं। तो देखो ये जो प्लस साइन स्क्वायर ए है और जो माइनस साइन स्क्वायर है वो कट रहा है, ठीक है। देखो एक ये प्लस है और एक ये प्लस है, तो इधर हम अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इधर इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। चलो 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 2 मिनट गाइस। तो अब ये देखो ये तो हमारा कट गया, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 1 हमने ऊपर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। देखो ये नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप, प्लस 2 साइन ए अपॉन में ये जो हमने जो इसको तो हमें छेड़खानी करनी ही नहीं है बिल्कुल, हम ये का यही लिखेंगे कॉस ए, ठीक है, ये कॉस ए। चलो अब ये देखो ये दोनों वैल्यूज, देखो प्लस होता है ना कभी भी, प्लस या माइनस, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। और आपको 2 तो दिख ही रहा है कॉमन है, इधर 2 कॉमन है, इधर 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। देखो इधर तो इधर 2 हमने कॉमन लिया तो इधर कुछ बचा ही नहीं, तो बचा नहीं मतलब बेसिकली क्या 1। देखो इधर मल्टीप्लाई में 1 हम लिख सकते हैं ना, ऐसा 2 × 1। देखो हम इधर क्या लिख सकते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम डिटेल में। ये 2 और 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि हम 2 1 2 लिख सकते हैं, तो हमने उसका मतलब चेंज नहीं किया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 1 प्लस, अब देखो इधर से 2 गया तो इधर बचा क्या, साइन ए बचा, तो साइन ए। देखो इसके लिए अलग पेन लेने दो, 2 मिनट, अलग पेन। चलो ये हो गया। तो क्या लिखेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस साइन ए अंदर ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या था, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो अब है ना, अब आप काट सकते हो। क्यों काट सकते हो, देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड है, तो देखो ये और ये कट हो जाएगा। देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन एकदम सेम है, तो काट दो, दोनों को कट गए। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बचा क्या, अब 2 बचा, अपॉन में कॉस ए बचा। अब आपको एक बात पता है, कॉस ए होता है वो किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, बताओ किसका उल्टा होता है भाई साहब, किसका उल्टा होता है, वो हमारा होता है सेक का उल्टा होता है। मतलब 1/sec हम लिख सकते हैं, सेक ए हम लिख सकते हैं। देखो अब मैंने आपको बताया था जैसे कि ए बी सी डी वो अपॉन करने के लिए, लेकिन देखो ये ए है, ठीक है, और ये है बी, सॉरी ये बी नहीं है। तो देखो बी कब होता है, तो बी तो ऊपर वाले जैसे 2/1 लिख सकते हैं ना हम इसे, तो वो हो गया बी। लेकिन इधर हमने नीचे वाले को छेड़खाने की, तो ये हमारा हो गया सी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया सी, इधर ये हो गया हमारा डी। तो हमारा बी गायब है। बी गायब क्यों है, क्योंकि ऊपर तो एक ही डिजिट है ना, उसका कोई है नहीं। देखो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बातों में समझाता हूँ।
कंफ्यूज हो गए होगे आप। तो देखो ये 2 है ना, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अपन में 1/sec है तो था ही। देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, तो अकॉर्डिंगली दिस, इसके हिसाब से ये तो हमारे पास है ही नहीं, b तो हमारे पास है ही नहीं। तो देखो हमें ये पता, जो d है वो a के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, तो 2 जो sec है वो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, और नीचे अपॉन में 1 है, ये जो अपॉन में 1 है तो उसको तो हम नीचे लिखते ही नहीं है, आपको भी पता है नीचे हम 1 को लिखना पसंद नहीं करते। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 sec a। तो भाई साहब हमें तो यही चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, 2 sec a ही चाहिए था। तो हमने तो सम करते करते कब प्रूव कर दिया पता ही नहीं चला। चलो तो ये हो गया हमारा RH इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी हमारा सम हो गया एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। अब सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे LHS, बस लाइफ सेट है। फिर tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, वो क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं। LHS में क्या है, cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा। तो हमें इससे इस चीज को प्रूव करना है, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो कर लेंगे, एकदम इजी है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको हो सके तो आपको क्या करना है, सेक और साइन और कॉस के टर्म में सबको कन्वर्ट कर देना है। चलो तो देखो पहला स्टेप तो हमने एज इट इज लिख दिया, जो LHS थी हमारी वैल्यू। अब देखो tan को मैं कैसे लिख सकते हैं, मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अपॉन में 1, ठीक है, माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। ओके, अब बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे हम। चलो लगा दिया। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक और अपॉन लगाएंगे इसके लिए। अब इधर क्या है, 1 है, माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो एकदम इजी है। अब आपका ये वो मैंने आपको जो बताया वो लगेगा क्या, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इधर भी A, रुक जाओ उस साइड लिखता हूँ, ये है A, ये है B, C, D, ठीक है, D। चलो अब हम इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। चलो यही पेन रखते हैं। अब साइन थीटा वो D है, वो कहाँ जाएगा, एकदम ऊपर जाएगा A के पास, तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा एकदम ऊपर मल्टीप्लाई होगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये जो C है, C किसके साथ जाता है, B के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा वो कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ओ सॉरी गाइस, एक स्टेप बीच में हमारा मिस हो गया, एलसीएम लेने वाला कैसे भूल गया मैं, हो जाता है। मैंने इधर अपॉन लगा दिया इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं भी। ये है ना, अभी इसको फिलहाल ABCD नहीं करना है हमें। इधर पहले सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो इधर माइनस का साइन है तो इधर तो कुछ है ही नहीं, नीचे 1 है, तो इधर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया। इधर कॉस नहीं है तो 1, इधर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सॉरी फॉर वो, उसके लिए मैं कंफ्यूज हो गया, वो वैसे लिखा ना, कोई नहीं, चलो सुधार दी मैंने मेरी गलती। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो ये स्टेप तो हम वो ऊपर का तो लिख ही रहे। अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इधर हमारा साइन से मल्टीप्लाई किया था ना हमने, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही, तो माइनस कॉस थीटा, और नीचे तो एलसीएम हमने क्या कॉमन लिया था, साइन थीटा, नीचे हमारा एलसीएम क्या था, साइन थीटा था। अब सेम इधर कॉस है, नीचे एलसीएम, देखो ऊपर तो लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में ये क्या है कॉस, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चलो अपॉन में कॉस थीटा, एलसीएम आया ना, कॉस थीटा हमारे नीचे। चलो अब पेन बदल लेते सबसे पहले। आगे
अब आगे वो वाला लगेगा जो मैंने आपको बताया, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। तो जो डी है वो ए के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। थीटा भी लगा दो आगे, चलो वो भी कर दिया हमने। अब ये जो सी है वो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, तो क्या लिख दिया हमने, कॉस थीटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई का एक ऐसा भी ब्रैकेट में बता सकते हैं मुझसे, माइनस कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए हमको क्या ब्रैकेट में करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉस उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा। ठीक है, चलो पीछे प्लस का साइन था, ओके था। अब कॉस जो ए है, ये डी है, ये सी, ये बी, ये ए, तो डी है वो कहाँ जाता है, ए में जाता है। ये एकदम इजी, मैं इसी से आपको याद कराता हूँ, ए बी सी डी, तो एकदम आपको याद रह जाता है। तो डी है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस कहाँ ऊपर एकदम मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये, हम इसको इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर साइन थीटा था और ये पूरा ब्रैकेट उधर मल्टीप्लाई होगा, क्या ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो अब देखो इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, उधर क्या है, मैं इस ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ, क्या सिर्फ ब्रैकेट्स की बात करो, ब्रैकेट्स पे ध्यान देना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, उधर क्या है ब्रैकेट में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब है ना, इसमें हम अगर माइनस की साइन अगर हम बाहर निकाल ले, क्या कर ले, बाहर निकाल ले, तो इधर जो प्लस की साइन है वो माइनस में बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, देखो मैं आपको एकदम इत्मीनान से सिखाता हूँ, इधर दिख ही रहा होगा, वो सम तो हमारा हो गया इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अभी ये देखो, ये है, दिख रहा होगा, तो माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया, तो मैं सिर्फ अभी इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, पहले पूरा लिख देता हूँ। अब देखो ये माइनस की साइन हमने बाहर ले ली, एकदम बाहर ले ली, तो माइनस में साइन आ गई और साइन थीटा जो बाहर था उसको हमने, अब ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। देखो अगर जो साइन में माइनस की साइन थी, ये जो साइन में माइनस की साइन थी ना, तो माइनस की साइन अगर हम कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। तो इधर साइन जो माइनस में था, इधर क्या हम प्लस में लिखेंगे, तो उसको मैंने आगे लिख दिया प्लस में। और जो कॉस, देखो इधर कॉस के आगे कुछ साइन नहीं है तो वो प्लस में होगा, डेफिनेटली ऑब्वियसली वो प्लस में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये और ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, मतलब ये और इस सब में ये हमारा इक्वल हो गया, फिर उसको हम बाहर कॉमन निकाल सकते, समझ रहे हो, इसलिए हमको ये साइन चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो ये जो साइन है ना, साइन ये वाले जो साइन, ये हम डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखते, तो इसको हम ऊपर भेज देते हैं। तो चलो हम इसको ऊपर भेज दिया, ये मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, ये आपको सम में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो माइनस ऊपर भेज देंगे, चलो भेज दिया। अब बाहर एक आपको पता है ये जो प्लस का साइन है ये भी था। अब देखो मल्टीप्लाई का रिलेशन, देखो इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो प्लस और माइनस, और प्लस और मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस का साइन में मल्टीप्लाई में माइनस होता है, तो हमने इधर जो प्लस का साइन है हम नेक्स्ट स्टेप में उसे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और जो क्योंकि हमने जो माइनस का साइन था वो कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में वहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। देखो आपको एकदम आराम से समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, ये सही है। अब हमने इधर लिख दिया, ये तो एज इट इज लिख देंगे हम, इधर तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है हमें। साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलो ये हो गया, ओके। बीच में माइनस का साइन आएगा, वो बताया मैंने क्यों आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये तो साइन थीटा, वो तो लिखेंगे। अब अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, तो साइन थीटा फिर माइनस में कॉस थीटा, ओके। अब देखो बीच में माइनस का साइन है माइनस का साइन है, तो नीचे एलसीएम सेम नहीं है ना, लेकिन एलसीएम सेम नहीं है। देखो इसमें एलसीएम में एक चीज सेम है, क्या सेम है, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने, ये तो हमने अभी सेम किया, दोनों को इक्वल एकदम सेम बना दिया, ठीक है। तो देखो ये लाइनिंग थोड़ी हटा देता हूँ, चलो। तो इसको तो हमने अभी सेम बता दे। देखो इधर साइन की कमी है और इधर साइन की कमी है। इधर जो साइन है ना उसको इधर जरूरत है, और जो कॉस है उसको उधर जरूरत है। तो हम क्या करेंगे,
ऊपर इधर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे हमें साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और उधर हमें कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हमने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो कोई नहीं, कौन सा कलर ले, ब्लू ले लेते। ये हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा था तो एक और ऐड हो गया साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा था, एक और मल्टीप्लाई में, मतलब एक और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर के बाद क्यूब आता है तो हम उसको क्या करेंगे, क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो नीचे हमने एलसीएम में क्या कॉमन लिया, देखो इधर साइन और कॉस हमें जरूरत थी ना नीचे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में लिख देते हैं, सबको हम क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में अच्छा लगता है, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये जो था ये तो हमारा इस इधर तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो दोनों तरफ सेम था। चलो तो इधर जो हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी वो क्या थी, साइन को इधर मल्टीप्लाई, कॉस को उधर मल्टीप्लाई। चलो कोई नहीं, समझ ही गए। अब फटाफट कर लेते हैं इसे, सम को भी खत्म। अब क्या करना है हमें, अब ये हो गया। अब देखो ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ये एक आइडेंटिटी है, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। क्या है वो आइडेंटिटी, देखो इधर जगह नहीं है, मैं आपको ऊपर बता देता हूं क्या है वो आइडेंटिटी। अगर हाँ तो ये है वो आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या था, ए माइनस बी और ब्रैकेट में था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सबको मल्टीप्लाई करते तो आपको फाइनल आंसर यही मिलेगा। तो ये वो आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो क्यूब है तो इधर क्या है, हमारा साइन का क्यूब है और उधर हमारा कॉस का क्यूब है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ये आइडेंटिटी को इधर एडजस्ट करेंगे। देखो चलो एक ही फ्रेम में लाने की ट्राई करता हूँ आइडेंटिटी के साथ। चलो हो गया। अब देखो ये आइडेंटिटी के हिसाब से क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक अलग ब्रैकेट में। चलो ये हो गया हमारा। अब ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, ए मतलब साइन, बी मतलब कॉस, तो दोनों का मल्टीप्लाई, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस की साइन बीच में, चलो लगा दी, बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अपॉन में तो हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे अभी, अपॉन में तो हमने बहुत कर दिया हमारा एलसीएम। चलो ये हो गया। तो ये हो गया कॉस थीटा, नीचे हमने वो का वही लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो आपको इधर कोई वैल्यू सेम लग रही है, ऊपर नीचे कौन सी वैल्यू सेम लग रही है, कौन सी वैल्यू सेम लग रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो उसको हमें सेम लगा तो हमने डिवाइड में उसको उड़ा दिया। चलो अब ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को मिला के हमने बेसिक क्या लिख दिया, स्टेप में 1 लिख दिया। चलो लिख देते हैं। तो इधर तो ये तो कट गया, ठीक है, ये हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इधर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें लगा देते हैं, इंटू कॉस थीटा है, अपॉन में क्या है कॉस थीटा। देखो अगर है ना इन ऐसे मैचिंग करने के लिए हम इधर उधर कर देते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब देखो ये जो नीचे एलसीएम है, देखो ये एलसीएम है, तो हम इस एलसीएम को 1 में अलग लिख सकते हैं और ये एलसीएम को इसमें अलग लिख सकते हैं। देखो बीच में प्लस का साइन आपको दिख रहा है, प्लस का साइन आपको दिख रहा है। तो देखो जैसे हम एलसीएम करते थे ना, इधर हम एलसीएम को क्या हटा देंगे, एलसीएम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखो आप एक स्टेप में कहाँ करूं, यहीं पे कर देता हूं। देखो डायरेक्ट यहाँ पे
देखो क्या होगा 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, देखो 1 को हमने 1 के अपॉन में हमने वो वाला लगा दिया, 1 के अपॉन में अलग से लगा दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों को ब्रैकेट में रख देते, और नीचे भी क्या था साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ये थीटा है थोड़ा गड़बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं। देखो साइन साइन कट हो गया ऊपर, इधर डिवाइड में, इस डिवाइड के बाद देखो बीच में प्लस का साइन है ना, तो आप इधर डिवाइड कर सकते हो इस वाले अपॉन में। तो देखो साइन थीटा हमने कट कर दिया, कॉस थीटा कट गया, तो बेसिकली इधर बचा 1, ठीक है 1 बचा। अब एक स्टेप, फाइनल स्टेप बाकी है, लेकिन जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं, जगह की कमी पड़ रही है। देखो अब इधर ही कर लेता हूं, कहाँ इधर कर लेता हूँ, चलो ना, ये अभी इसको साइड में रखो, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं हम इस सम को फटाफट। देखो ये इधर तो देखो 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूं मैं, साइन को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा, आपको पता ही है हम साइन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है 1 अपॉन कोसेक थीटा। और क्या था 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं, क्या ये कॉस है ना, कॉस, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं सेक लिख सकता हूं, सेक थीटा, ठीक है। चलो अब आपको ये पता है ये ए है, बी हमारा गायब है, सी है, ये डी है, तो डी है वो हमेशा एक के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, तो वो एकदम ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और आपको वो पता है इधर जो कट गया था ना 1, तो इधर प्लस के आगे एक 1 बचा था, तो इसको लगाना बिल्कुल मत भूलना, भूल जाते लोग, कोई नहीं हम नहीं भूले। कोसेक थीटा और सेक थीटा एकदम ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 की वैल्यू रखते नहीं है, तो हमारा बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, देखो 1 को हमने आगे लिख दिया, 1 प्लस आगे लिख दिया, बचा ऊपर जो ये कोसेक थीटा और सेक थीटा ऊपर गया, तो क्या हुआ कोसेक थीटा इंटू, देखो इंटू में मैंने डॉट लगा दिया, इसको भी आप इंटू बोल सकते हो, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया RHS। याद है ना आपको, यही था ना लास्ट में, देख लेते हैं अगर आपको याद नहीं है तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, देखो वो कोसेक सेक इधर उधर हो गया, वो चलता है कोई नहीं। तो हमारा बेसिक ये जो सम था वो सॉल्व हो गया, ये सम थोड़ा बड़ा था, लेंदी था, लेकिन हमने एकदम इसको आराम से किया, आपको समझ में आया, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं थोड़ा हट रहा हूँ, आपको अगर देखना हो तो एक बार देख लेना पॉज करके, ओके, क्योंकि अब मुझे इस सम के लिए इधर जगह शायद चाहिए पड़ेगी, इसलिए चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये अलग पोर्शन है, ये उस वाले सम का पोर्शन है, अगर जगह नहीं पड़ी तो इसको भी मैं इधर ही रखूंगा। अब ये है 1, इसको मैं क्वेश्चन 2 मिनट चेक कर लेता हूँ। चलो तो ये जो क्वेश्चन था इधर है, बीच में प्लस का साइन है, क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, क्या है प्लस है, वो क्या है 1 प्लस, तो LHS इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 प्लस सेक, पहले हम वो लिख देंगे। देखो ये वाला जो सम है ना, इसमें ये एनसीईआरटी जो बुक है उसमें बताया गया है कि हमें LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले LHS को भी सॉल्व करना है, LHS की एक वैल्यू निकालनी है, और वही वैल्यू जब हम RHS को सॉल्व करें तो वही वैल्यू हमें RHS में भी आनी चाहिए, तो ऐसे वो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ऐसा हिंट दिया गया, वो वैसे क्वेश्चन के बाजू में दिया गया है, इधर मैंने लिखा नहीं, पता नहीं हो गया चलो थोड़ा गड़बड़, कोई नहीं, आपको बता दिया ना मैंने, बस तो क्या टेंशन। अब 1 प्लस सेक थीटा है, ये सेक ए थीटा नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, तो लिख दो कॉस, चलो 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है, क्या 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई नहीं, ये है 1 अपॉन कॉस ए। अब ये जो कॉस इधर है इसको हमें इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो एलसीएम, देखो रेड कलर दिखेगा नहीं शायद,
कॉस थीटा को इधर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में, अब बार बार एलसीएम इतना करना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, ये हो गया। चलो अब थोड़ा हल्का सा नीचे आ जाता हूँ। कॉस ए प्लस 1, अब इधर है ना ये वाला तो रह ही गया हमारा, क्या रह गया ये वाला पोर्शन, क्या 1 प्लस कॉस 1 अपॉन कॉस है, ठीक है। एलसीएम ले लिया। अब जो कॉस है एकदम ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे कॉस रहेगा। बेसिकली कॉस कॉस कट हो रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कॉस है और कॉस से कट हो गया, ऊपर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है ना ये जो कॉस और ये कॉस कट हो गया, नीचे अपॉन में 1 बचा है, नीचे अपॉन में हम 1 लिखते नहीं है, तो ये जो हमारा आ गया वैल्यू LHS का वैल्यू इधर आ गया। अब RHS को अलग से सॉल्व करना है हमें, क्या करना है LHS को अलग से, वो भी कर देंगे। तो कॉस A प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। इधर जो हमने कॉस कॉस है वो कट कर दिया, बचा के कॉस A प्लस 1, तो LHS की वैल्यू आ गई। अब RHS में क्या दिया गया है हमें, RHS में हमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर A, क्वेश्चन इधर लिख देता हूं मैं RHS में ही। देखो ये वाला अलग है पोर्शन, वो ऊपर वाले सम का है, तो कॉम्प्लिकेटेड मत रहना, मत होना। RHS है हमारा साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस A, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस A, एकदम इजी है। देखो आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी क्या है हमारी, ऊपर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, साइन स्क्वायर। तो देखो मैंने आपको अभी बताया साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी तो आपको हर सम में यूज करनी है, क्वेश्चन में बोला है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, कोई नहीं। अब जो साइन स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए, किसके लिए, साइन स्क्वायर की, तो कॉस A है, जो प्लस कॉस है उसको उधर भेज देंगे माइनस में, तो साइन स्क्वायर A की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस A। ओके चलो ठीक है। अब देखो मुझे ना ये RHS का थोड़ा क्वेश्चन शायद गलत लग रहा है, क्वेश्चन बता। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये सही है, मेरे को थोड़ा हल्का सा डाउट लगा क्वेश्चन में। देखो अब ये जो है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या है हमारा। देखो बॉक्स हटा देते हैं, इसको सही से लिखते, इधर थोड़ा हमने सही से नहीं गए, इधर इसको एकदम सही से समझ के लिखते। इधर क्या है, देखो साइन स्क्वायर A की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस A, कॉस स्क्वायर A लिखा हमने, अपॉन में हमें ये जो था 1 माइनस कॉस है। अब ये इधर अगर हम इधर स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये तो आपको पता ही है क्या है, a प्लस बी हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हैं, तो ये वो आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को इधर अप्लाई करते, क्या लिखेंगे, a माइनस कॉस a, एक बार माइनस में लिखा एक बार प्लस में लिखा, माइनस प्लस पहले लिखो, कोई वांधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 माइनस, देखो अपॉन में भी है ऊपर न्यूमरेटर में भी है, तो ये कट हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कॉस है, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू LHS लिख देते। इधर हमें RHS नहीं लिखना क्योंकि RHS को तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू LHS। ओके तो देखो इधर भी हमारा, इधर क्या आया था cos A प्लस 1, उधर भी आ गया हमारा 1 प्लस कॉस A, वो चलता है, 1 इधर लिखो cos उधर लिखो, चलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इधर मुझे लगा हल्का सा क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम सही था, ठीक है। आइडेंटिटी लगी ऊपर 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, वो वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता दिया। चलो अब इस पर चर्चा नहीं करनी, फटाफट सम करते, वो वाला ऊपर वाला आपको समझ आ ही गया होगा। अब ये वाला सम आपने एग्जाम्पल में किया होगा, एग्जाम्पल 11 या फिर 12 था, 12, हाँ 12, उसमें आइडेंटिटी अलग थी, इसमें आइडेंटिटी अलग है। तो उसमें शायद tan और sec वाली आइडेंटिटी थी एग्जाम्पल 12 में, तो इधर वो अलग आइडेंटिटी है। तो अगर हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है तो सबसे पहले इधर cos और sin, हम देखो हमें LHS लेते हैं,
ठीक है। इसमें हमें LHS से लेके RHS को, LHS से हमें RHS बताना है इज इक्वल टू RHS करना है। इधर हमें उसको अलग अलग सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो LHS सबसे पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन cos A माइनस sin A प्लस 1। देखो अभी इतना क्वेश्चन लिखेंगे ना, वो LHS तो थोड़ा स्पेस नहीं होगा मेरे पास, इसलिए अभी लिख चलेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ इसका मतलब। तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमें इस सम में यूज करनी है। अब हम इस सम में यूज कैसे कब कर सकते हैं, जब हमें इधर कोसेक और कॉट को लाना पड़ेगा। इधर LHS में क्या करना पड़ेगा, कॉट और कोसेक दोनों को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखो अगर हम ऊपर और नीचे, अगर आप कोई भी चीज ऊपर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तो आपको नीचे भी करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कोई नहीं, तो क्या करेंगे हम, अब देखो हमने जो है ना, आपको क्या करना है, सिर्फ साइन और कॉस का ही हेल्प लेना है सारे सम में। सारे सम में क्या करना है, साइन और कॉस का हेल्प लेना है। तो देखो अगर हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, सबके नीचे साइन से ऐसे कर दें, साइन से डिवाइड कर देंगे। तो चलो कर देते। क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझाता हूं। अपॉन साइन है माइनस साइन ए अपॉन साइन है। देखो मैं इस पे साइन वो लगा रहा हूं, पहले लिख देता हूं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। लिख देते हैं पहले अपॉन में cos A अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो देखो cos अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने नीचे सबको साइन से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी हमने सेम चीज की, सबको साइन से डिवाइड किया, कर दिया। कोई नहीं, अब सॉल्व करते हैं। तो ऊपर और नीचे हमने साइन से डिवाइड कर लिया। अब देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। साइन और साइन तो कट ही हो रहा है, ऊपर नीचे देखो डिवाइड में कट हो रहा है। 1 प्लस साइन क्या होता है, कोसेक होता है। 1 और 1 अपॉन साइन, सॉरी 1 प्लस नहीं, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, ऊपर भी और नीचे भी, तो सेम। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते cos अपॉन कॉट साइन, उसको हम क्या लिखते हैं, कॉट ए लिखते हैं, माइनस देखो इधर इधर एक कट हो गया तो 1 बचा, प्लस इसको हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा ए, इधर थीटा ए बोला गया है तो वो लिखेंगे हम। cos अपॉन साइन क्या, फिर से कॉट, प्लस क्या 1, साइन साइन कट हो गया था आपको पता है, माइनस देखो साइन में साइन हमेशा ध्यान से लगाना, क्या है कोसेक है, कोसेक ए। चलो हो गया। अब जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 12 में हमने क्या किया था, ये जो 1 है ना, उसकी जगह हमने 1 की वैल्यू निकाल के ये आइडेंटिटी को यूज करके, जो भी पर्टिकुलर आइडेंटिटी एग्जाम्पल नंबर 12 में थी वही सेम सम है। तो इसमें क्या करना है, 1 की वैल्यू अलग निकालनी है। तो देखो 1 की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो जब प्लस कॉट स्क्वायर ए है, समझो बात को, 1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम उधर ले जाएंगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बोल लो ए, बोल लो ए लिख देता हूँ, इज इक्वल माइनस क्या, माइनस, क्योंकि हमने कॉट को उधर क्या भेजा, माइनस में भेजा, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये वो 1 की वैल्यू आ गई। 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो अब 2 1 दिख रहे हैं इधर, तो दोनों में से आप किसी में भी लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में मैंने आपको नीचे लगा के दिखाया था, नीचे लगा के बताया था। अब हम मैं ऊपर लगा के बता देता हूँ आपको, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब कॉट ए माइनस देखो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसे, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओके, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में तो हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, वो का वही लिखेंगे, प्लस। चलो अब क्या करेंगे, जो देखो इधर ये जो है ना, ये और ये, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। चलो तो ले लेते हैं।
2 मिनट पानी पी लेता हूँ। चलो तो पी लिया पानी, कोई नहीं। अब मैं क्या बोल रहा था कि इसको और इसको कॉमन लेना है। देखो, अरे सॉरी, कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर बीच में माइनस का है, इधर 2 साइन है बीच में, तो कॉमन ऐसे हम नहीं ले सकते। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये दिख रहा है आपको, ये और ये, इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। क्या करेंगे, अलग ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे हम, कोसेक, अलग स्टेप के लिए अलग पेन, अब से रूल बन गया है, कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल। कोसेक ए माइनस, सॉरी प्लस है दोनों के बीच में, ये भी प्लस में वो भी प्लस में, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब माइनस का साइन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो क्या करेंगे, वो लिखेंगे आइडेंटिटी, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पता है, अब हर बार नहीं लिखने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा ए, सॉरी ए लिया, ए के थीटा है, मैंने इधर थीटा लिखा है, ऊपर ए लिखा है, रुको चेंज कर लेते हैं, ए, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, तो इसको हम आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस में लिख दिया ब्रैकेट में, दूसरी बार लिखेंगे माइनस में, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं पूरे को। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक साइन है बीच में, एक ही साइन है, क्या है, एक ही साइन है। और देखो इधर ये पूरा एक ब्रैकेट है और ये पूरा एक ब्रैकेट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो चलो, देरी किस बात की, ले लो कॉमन। अरे यार मेरे पास पीसी खत्म हो गया, चलो कोई नहीं, देखते इधर साइड में, थोड़ा हल्का सा ऊपर जाना पड़ेगा। अब चलो, ये क्या, इसको हटाओ, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर एक कॉमन ले सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको कॉमन ले लिया। अब देखो बचा क्या बीच में, इधर क्या बचा, 1 बचा, इधर क्या बचा, देखो इधर तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो इधर 1 बचा। मैं ब्रैकेट के उस साइड की बात कर रहा हूँ, अलग ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, तो 1 बचा, माइनस ये तो कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा, इधर ये बचा, तो हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन में कॉट ए प्लस 1, नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, माइनस कोसेक ए, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिखा था। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, क्या नोटिस कर रहे होगे, ऊपर नीचे देखो, कुछ मिला आपको, नहीं मिला, देखो तो ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में, कोसेक जो है वो माइनस में, नीचे भी माइनस में, मैं इस ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूं, जो ये प्लस कॉट ये भी प्लस में, ठीक है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट हो जाएगा। देखो एकदम फिर से लिख देते हैं हम ऊपर वाले ब्रैकेट्स को, क्योंकि आपको थोड़ा इधर उधर हो गया। चलो 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 फटाफट पेन आ जा भाई। प्लस 1 माइनस, इधर माइनस था और ये बचा था, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। देखो अब ये जो वैल्यूज है इसको भी हम उसके हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया वो दोनों वैल्यूज, ये जो 1 है वो प्लस में है, जो माइनस है वो कोसेक में, जरा दोनों सही है, तो इसको भी हम नीचे वाले को हम उसकी तरह लिख देते, तो मैं आपको बता सकूँ कैसे कट करने के लिए इजी रहे, बताना आपको इजी रहे। तो इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, कुछ नहीं, वैल्यूज को इधर उधर कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, बस ये गया, बचा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, हैंस प्रूव्ड। चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस,
LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमें RHS में क्या चाहिए था, कोसेक A प्लस कॉट है। तो चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर आ गया है। कोई नहीं, चलो अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर पे। चलो अब ये अंडर रूट में सबसे पहले तो LHS लिख देंगे, अंडर रूट में बाद में देखते हैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब क्या करोगे आगे, देखो आगे कुछ करने लायक लग नहीं रहा है, क्या करोगे आगे, कुछ नहीं तो कर एक इसमें ना एक हम चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते अब, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे जैसे हम अंडर रूट में करते थे ना। क्योंकि देखो अगर हम ये नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी फाइनल आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, तो ये इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, तो ये जो है इधर माइनस का साइन है तो उधर हम प्लस का लगाएंगे। रैशनलाइज तो करना मैंने आपको सिखा ही दिया है। तो ये सम ट्रिकी है, देखो आपको करने के बाद सब इजी लगेगा, लेकिन जब आपको जब को सम का स्टार्ट ही देना आपको जब नहीं आता तो आप क्या ही करोगे। चलो बाकी सम सबको इजी लगता है कि हाँ भाई ये तो इजी सम है, लेकिन स्टार्ट देना वो बहुत मुश्किल होता है। सम को स्टार्ट कैसे करें वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, अब इसको और इसको अलग ब्रैकेट में लिख देते। देखो हम इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, क्यों स्क्वायर नहीं कर रहे, क्योंकि हम आराम से काट सके इसलिए हम इसका स्क्वायर नहीं कर रहे। इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया और उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया। बाकी हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई नहीं, अब वो आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बीच में माइनस का साइन आता है ना, a स्क्वायर माइनस तो माइनस आया, फिर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब भाई साहब ये वो आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी, क्या है हमारी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो। तो चलो लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए, देखो इसको हम ना नहीं रहने देते, चलो ना स्क्वायर करना है नहीं करना तो भी रहने देते, बाद में रूट हटा देंगे। चलो ये हो गया। अपॉन में 1 माइनस इसको हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन की जगह हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब देखो अंडर रूट हटाना है तो हटा दो, देखो अंडर रूट कैसे हटेगा, देखो अगर हम इसको स्क्वायर में लिख देंगे ना 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो दोनों में अंडर रूट हट जाएगा। वैसे आप सिंगल में भी हटा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में एक साथ ही हटना चाहिए, अलग भी हटा सकते हो आप। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इधर स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा, मतलब दोनों जो वैल्यूज है वो स्क्वायर से हट जाएगी, दोनों वैल्यूज क्या हट जाएगी, स्क्वायर से हट जाएगी। तो हटा दो, चलो फटाफट करते हैं। अब हटा दिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, ठीक है। अब ये जो कॉस है, नीचे एलसीएम है ना, एलसीएम, तो कॉस को एक 1 के नीचे लगा दिया, एक कॉस को साइन के नीचे लगा दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया, देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन, ये जो आंसर है वो आपका आ गया। कैसे आ गया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन अपॉन क्या, कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। चलो तो भाई साहब हो गया हमारा ये सम इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट देना ही मुश्किल लगता है हमें, तो स्टार्टिंग हमने कैसे किया, हम कुछ कर नहीं सकते थे, वो जो हमने ये जो था ना इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके फिर हमारा जो सम है एकदम इजी बन गया। चलो कोई नहीं, 6 भी हो गया। वैसे ही हम सारे सम का फटाफट देख लेते हैं एकदम।
चलो अब tan a इसको सॉल्व करके, इस पर्टिकुलर को सॉल्व करके tan a हमें आंसर लाना है। चलो तो वो भी हम, चलो तो कैसे लाएंगे, कोई नहीं, देखो अब साइन थीटा, देखो ऊपर कॉमन निकल रहा है साइन थीटा, देखो इधर साइन का क्यूब है और इधर एक साइन है, तो चलो साइन को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, साइन थीटा -2। अब उधर से एक साइन थीटा हट गया तो क्यूब का वो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कर दिया स्क्वायर। अरे रुको रुको, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, वो हमने कॉमन लिया ना, तो इधर तो कुछ बचा नहीं, तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस में क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो कोई नहीं, अब इधर क्या हो रहा है, कॉस बाहर निकल रहा है, तो चलो कॉस को बाहर निकाल देते, कॉस थीटा क्या निकाल देते, क्वेश्चन देख लो एकदम शांति से। सबसे पहले तो LHS लिखना में रह गया, LHS, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा आपको, कम जरूरी है। तो हमने क्या लिया, कॉस थीटा को हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या ब्रैकेट में, देखो इधर से हमने एक कॉस हटा दिया तो इधर 2 कॉस बचे, तो कॉस का स्क्वायर बचा बेसिकली, क्यूब में से एक हट गया तो स्क्वायर, इधर तो कुछ बचा नहीं तो 1, कोई नहीं। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो आइडेंटिटी लगा के बस, और आइडेंटिटी लगानी है, कुछ नहीं करना, बाकी सब इजी है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो ये जो प्लस में जो cos है उसका हम उधर भेज देंगे, स्क्वायर है वो, cos नहीं है, cos का स्क्वायर है, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। चलो 1 - cos स्क्वायर a थीटा, ए नहीं थीटा, पर्टिकुलर सम में अलग अलग होता है, जिसमें ये आता है, किसी में थीटा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा 1 - 2 इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये क्या बोला सर आपने, नहीं सर मत बोलो, मुझे पढ़ा था लेकिन सर मत बोलो, कोई नहीं, अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, करो मल्टीप्लाई, देखो नीचे तो हमें वो का वही लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चलो फटाफट करते हैं अब, जल्दी 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 जल्दी, चलो कोई नहीं। साइन थीटा, देखो ये 1 है, 1 को हम बाहर रहने देते हैं, चलो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, 2 × 1 = 2, देखो ये जो 2 है ना, दोनों के साथ उसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 2 × 1 = 2, तो 2 माइनस का साइन है, देखो इधर माइनस का साइन दिख रहा होगा आपको, माइनस का साइन तो दिख ही रहा होगा, ये इधर क्या था, हमारा ब्रैकेट था, 1 था, ठीक है, तो हम बीच में माइनस का साइन दिख रहा होगा, माइनस लगा दिया, 2 इसको कर दिया cos स्क्वायर थीटा। चलो कोई नहीं, अब देखो ये जो -1 नहीं, वो +1 है, पहले हम नीचे वाला लिख देते सही से, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा 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 हर जगह थीटा, दिमाग का दही हो गया, चलो कोई नहीं। अब माइनस और ये प्लस है, तो 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन जो साइन है वो 2 बड़ा है, उसकी साइन लगेगी, मतलब -1 बचेगा अंदर। और देखो माइनस को हम आगे नहीं लिखना पसंद करते, तो ये जो प्लस में है, देखो ये एक चीज़ है ना, ये हो गई, ये इधर माइनस था, तो माइनस जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होता है, इधर प्लस हो जाता है, तो ये जो है ना, इधर क्या लिखोगे आप, प्लस। चलो तब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इधर क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो जो प्लस था उसको हमने आगे लिख दिया, और इन दोनों का हमने किया प्लस माइनस किया, तो -1 बचा, उसको हमने पीछे लगा दिया, अपॉन cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, देखो इधर जो ये था वो का वो लिख दिया मैंने, फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये और ये इक्वल है,
ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी वही है तो हमने कट कर दिया। तो बच्चा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो एकदम इजी सम है। क्या करना है, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो दिख रहा है a प्लस बी, इसको हम a मान लो, इसको b मान लो, सेम इधर दोनों को फटाफट कर लेते हैं। तो a प्लस बी का हमें क्या पता है, आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें आइडेंटिटी पता है, तो चलो आइडेंटिटी के हिसाब से जाते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक ए। चलो देखो एक स्टेप में आपको बचाने के लिए बताओ क्या कर रहा हूँ, जो कॉसेक है उसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं आप, तो लिख दो। एक स्टेप बचा लेता हूँ बेसिकली, तो साइन साइन कट हो जाएगा इधर। चलो मैंने आपका एक स्टेप बचा लिया, टाइम बचा लिया, फटाफट कर लेते हैं। अब देखो कॉसेक बी का स्क्वायर मतलब कॉसेक का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है, पीछे प्लस का साइन है, लगा दो प्लस का साइन। अब सेम इधर वही का वही लगेगा, कॉस ए मतलब है कॉस का मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक का स्क्वायर ए। ठीक है, चलो सॉरी बार बार वायर आ जाता है बीच में, कोई नहीं। अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए। अब देखो आपको ये पता है, देखो इधर दो वैल्यूज आपको पता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका क्या होता है 1 होता है। ठीक है, देखो ये और ये तो कट हो गया, इधर 2 बचा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी आपको पता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, पता होगी आपको क्या है वो आइडेंटिटी। देखो एक चीज, एक उसूल हम हमारा भूल गए, क्या था वो, पेन को चेंज करना, कर लेते। ये हो गया 1, इसका हो गया ये 2 1 जा 2, देखो ये तो कट हो गया था, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। चलो तो लिख देते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस ये तो हमारा चला गया, देखो ये चला गया, बचा गया ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, उधर ही लिख देना था हमें, कोई नहीं उधर ही लिख देते, इसी पेन से लिख देते 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस है, कॉस से कट हो गया, 2 1 जा 2, तो 2 लिख दिया, प्लस सेक वाला वो आइडेंटिटी, सेक का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो सेक की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो आपको राइट हैंड साइड में tan और cot चाहिए था, तो देखो tan और cot ला दिया। और देखो 1 प्लस 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 चाहिए था, वो भी आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। चलो ये हो गया हमारा, एकदम इजी सम था, कुछ नहीं। अब हम इस पे आते हैं, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। कोसेक ए माइनस साइन है और सेक ए माइनस कोसेक है, तो देखो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया हर एक सम में आपको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है, तो 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं हम इसे, माइनस साइन ए, तो ये हम एक ब्रैकेट में ये लिख दिया। दूसरा ब्रैकेट क्या सेक है, ये है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये हमारा LHS है, वो LHS लिखना भूल गया, शायद मैं ऊपर भी भूल गया होऊंगा, याद नहीं है मुझे। LHS इज इक्वल टू हो गया। अब देखो साइन और साइन, इधर साइन नहीं है तो नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ना साइन से, तो कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, वो LCM आ गया। फिर ये हो गया एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या है हमारा, दूसरे ब्रैकेट में हमें कॉस का करना है LCM, तो कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो एकदम इजी सम है, ये वाला सम एकदम इजी, इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ, ऊपर वाला भी इजी था। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो आइडेंटिटी के हिसाब से। अब बार बार इतना आइडेंटिटी लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने डायरेक्ट,
नीचे क्या लिख दिया, साइन ए लिख दिया ये ब्रैकेट में, और वो ब्रैकेट में क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो उधर हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब इस ये जो वाला क्वेश्चन है इसको आपको LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना है, मैं भूल गया आपको बताना, ठीक है। तो LHS में जो वैल्यू है उसको हमें RHS में भी लाना पड़ेगा। चलो तो ला देते हैं फटाफट। ये क्या है, कॉस ए है। अब देखो ये जो है साइन और साइन कट हो रहा है, लेकिन इधर दो साइन है तो एक साइन ए बच जाएगा इधर, ठीक है, एक साइन ए बच जाएगा। इधर कॉस, लेकिन इधर कॉस का स्क्वायर है, इधर कॉस ए बच जाएगा। तो हमारा आंसर आया कॉस ए एक ब्रैकेट में, साइन ए एक ब्रैकेट में। अब इसको आगे प्रोसेस तो कर नहीं सकते, क्या प्रोसेस करेंगे। तो ये हो गया हमारा अभी फिलहाल LHS। अब हम आते हैं RHS के ऊपर। RHS क्या है हमारा 1, क्या है 1 + 10 है, लिख देता हूँ RHS। तो इसको हम इसको क्या लिखेंगे, वही साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे। तो 1 sin A cos A प्लस cos A sin A। एलसीएम ले लेंगे, चलो एलसीएम लेंगे 1 तो साइन इधर साइन की कमी है तो साइन इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कॉस की कमी है तो कॉस इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। नीचे एलसीएम आ गया हमारा, नीचे नहीं उसके नीचे, सॉरी 1 ये अपन खाली रख दिया हमने। इधर क्या है हमारा एलसीएम साइन ए और कॉस ए, ये नहीं हमारा एलसीएम को हमने कॉमन ले लिया। अब साइन को इधर मल्टीप्लाई कर तो ऊपर भी करेंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस का साइन है बीच में, इधर हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया था नीचे तो ऊपर भी वही करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए, देखो ये हमारा वो आइडेंटिटी है, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। तो लगा दो 1/1। तो ये तो हम तो ये हो गया साइन ए और कॉस ए। तो देखो ये हमारा, देखो ए है, ये सी है, ये डी है, तो बी हमारा है नहीं, डी हम एकदम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये हमारा आएगा आंसर। क्योंकि नीचे तो हम 1 की वैल्यू रखते नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया = LHS। RHS सॉल्व करें तो हम LHS लिखेंगे इधर, LHS, ठीक है। चलो ये हमारा 9 नंबर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 10 नंबर। ओके, चलो अब इसमें 3 वैल्यूज दी गई है। कितनी वैल्यूज दी गई है 3। 1 + 10 स्क्वायर है, ये स्क्वायर टू मच समझना, चलो स्क्वायर आप देख लेना, स्क्वायर है ये स्क्वायर, कॉट का भी स्क्वायर है। 1 - 10 है और 1 में 1 - कॉट है, इसका होल स्क्वायर है, चलो कोई नहीं, = 10 स्क्वायर है। देखो अब मैं इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके हमें RHS लाना है। देखो ये भी LHS है, ये भी LHS है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो LHS। तो सबसे पहले हम ये वाला LHS और LHS में इसमें हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारी वो वैल्यू थी 10 स्क्वायर है 1 + कॉट स्क्वायर ए। देखो हमें आंसर में क्या है 10 स्क्वायर लाना है। देखो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/10। अब कॉट का स्क्वायर था तो नीचे भी हम क्या लिखेंगे 1/10 का स्क्वायर लिखेंगे, वो उसका उल्टा होता है ना। तो कॉट का स्क्वायर था तो नीचे हमने 10 का स्क्वायर लिख दिया, 1 का स्क्वायर तो हम 1 ही लिखते हैं। देखो ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर करना पड़ेगा ना, कॉट का कर रहे हैं तो उल्टा। चलो ये हो गया, फिर से पेन बदलो। अब 1 + ऊपर वाला तो हम एज इट इज लिखेंगे, ऊपर वाला क्या लिखेंगे एज इट इज। तो 1 ऊपर हम अभी क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 10 स्क्वायर ए + 1/10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये जो 10 स्क्वायर है ऊपर एकदम मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या जाएगा एकदम ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 1 + 10 स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ऊपर एकदम मल्टीप्लाई गया ना वो, तो उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। अपॉन में क्या बचा ये, देखो ये ए है, ये सी है, ये डी है, तो डी एकदम ऊपर जाएगा, नीचे बचा हमारा इसका भी हमने क्या लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर है। अब देखो ये और ये कट हो गया तो हमारा इधर जो है वो 10 स्क्वायर ए आ गया। चलो तो हमारा एक LHS हो गया। अब हम कहाँ पे आते हैं दूसरे LHS पे, ठीक है। 1 - 10 ए, तो मतलब ये तो हमारा एज इट इज रहेगा 1 - 10 ए,
और 1 माइनस कॉट है। पहले हम क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जरूरी है बता, क्योंकि दो LHS है इधर। अब 1 हमें tan चाहिए तो हम tan को तो एज इट इज वो का वही रहने देंगे, एज इट इज रहने देंगे, tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर लगाना भूलना मत। तो इधर हमने बेसिकली स्क्वायर को अभी लास्ट में लगा देंगे, जब वो tan आ जाएगा ना आंसर तो उसमें स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई नहीं। अब 1 माइनस ये माइनस है, माइनस tan a, ठीक है, अपॉन में एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर tan है ना तो tan इधर एलसीएम लेंगे तो tan माइनस 1 अपॉन tan a। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? देखो ये a हो गया, ये c हो गया, d, b तो है नहीं तो d एकदम ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या जाएगा d एकदम ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 1 माइनस tan a, एक चीज लगाना हम फिर से भूल गए, होल का स्क्वायर है वो, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस tan a क्या, फिर एकदम ऊपर में ये जो d एकदम ऊपर आया तो क्या बचा, tan a आया ना ऊपर, ये आ गया, अपॉन में क्या बचा 1 माइनस, क्या बचा, कोई नहीं। अब है ना माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया, माइनस का साइन देखो हमें ना अभी हमें इसको काटना है, क्या करना है, क्या करना है, हमें काटना है। तो देखो काटने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर ही -1 है लेकिन इधर +1 है, इधर -10 है लेकिन इधर प्लस है, तो माइनस का साइन जैसे हमने ऊपर किया तो इधर हम कॉमन ले लेंगे माइनस के साइन को, तो माइनस का साइन को बाहर निकालेंगे तो एकदम ऊपर माइनस का साइन हमने लगा दिया। पता है हमको, पता है जो माइनस का साइन एकदम ऊपर जाता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया। अब नीचे क्या कर दिया हमने, 1 माइनस tan है, साइन चेंज कर दिया ना हमने, तो ये गया ये गया। देखो अब आपको है ना एकदम इजी सिखा रहा हूँ, और इसका एक आपको वो था ना होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको एकदम ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख के इसका होल स्क्वायर जरूर लिखना। अब अंदर क्या बचा, -tan a का स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखो माइनस में माइनस मल्टीप्लाई में कट हो जाता है तो माइनस नहीं आएगा, और tan का स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है, a है इधर a, तो ये हो गया हमारा = RHS। तो इसको हमें दो वैल्यूज को tan स्क्वायर और tan स्क्वायर दोनों में लगाना था। तो देखो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसे एक नए चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 9 जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो भी मैं अब बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो चैप्टर 8 हमारा खत्म हो गया, बाय बाय।